मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से हम सेवा के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम गरीबों और दुखियों को देते हो वह मुझ तक पहुंचता है। हमें सदा याद रखना चाहिए, प्रभु इन दीनहीनों और गरीबों में बसता है। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो इसका अर्थ है हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए जैसा कि आरंभ में मैंने कहा, साधु वासवानी जी कहते थे, गरीबों की सेवा है ईश्वर की पूजा। वे यह भी कहते थे कि यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो पहले जाकर दूसरों को खुश करो। If you would be happy, make others happy. क्योंकि जो तुम देते हो या करते हो वह लौट कर तुम्हारे पास ही आता है। ये जीवन का अटल नियम है। इसलिए मुझे जो मिलता है उन्हें मैं यही सलाह देता हूँ कि वे दिन में कम से कम एक शुभ कार्य अवश्य करें। एक बार मुझे एक आदमी मिला, उसने कहा, मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं है जो मैं दूसरों की सहायता कर सकूं, किंतु मैंने दूसरों को खुश रखने का एक तरीका ढूंढ निकाला है। तब मैंने उनसे कहा, कृपया मुझे बताओ तुमने कौन सा तरीका ढूंढ लिया है। वह बोला, मैं अलग अलग मैगजीन से कार्टून्स की तस्वीरें काट कर उन्हें एक नोटबुक पर चिपका देता हूँ। फिर हर रोज़ शाम को सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में उन्हें ले जाता हूँ। मैं बच्चों को हास्य पर कहानियाँ और चुटकुले सुनाता हूँ। उन्हें कार्टून्स की तस्वीरें दिखाकर दर्द और पीड़ा से बेहाल बच्चों को हंसाता हूँ। उन तस्वीरों को देखकर बच्चे अपनी सारी पीड़ा भूल जाते हैं। उनकी आंखें चमकते लगती हैं, जिन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जीवन का सच्चा सुख पाना चाहते हो तो आप सबको मेरी एक सलाह है कि एक पल के लिए भी खाली न बैठें। हर समय कुछ न कुछ करते रहें। और हाँ, याद रहे कि सबसे उत्तम और नेक कर्म जो आप ईश्वर को अर्पण करना चाहते हैं वो है दुखियों और पीड़ितों की सेवा। Happiness moves in a circle. The happiness that moves out from us flows back into us. एक डॉक्टर ने मुझे एक घटना बताई है जिसे मैं भूल नहीं पाया हूँ। एक बार उस डॉक्टर को एक निराश हताश 17 साल की युवती की जांच के लिए बुलाया गया। उसके पहले कई डॉक्टर उस युवती की जांच कर चुके थे, पर सभी युवती की बीमारी को समझ नहीं पाए थे। सभी का एक ही कहना था कि युवती किसी मानसिक रोग का शिकार है। जब मेरा डॉक्टर मित्र उसे देखने गया तो वह एक छोटे से कमरे में सोफे पर लेटी हुई थी। उसका कमरा मखमली चादरों और सिल्क के पर्दों से भरा हुआ था। युवती अर्ध खुली आंखों से सिर झुकाए बैठी थी और वह एकदम सफेद किसी संगमरमर की मूर्ति की तरह लग रही थी। उसे देखते ही डॉक्टर को उसकी बीमारी का पता चल गया। अब वह युवती वास्तव में सोने के पिंजरे में कैद थी, क्योंकि उसने घर से बाहर जाकर कभी किसी का दुख बांटा ही नहीं था। डॉक्टर ने कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें बाहर ले जाएंगे। युवती ने आश्चर्य से कहा, मुझे आपके साथ जाना होगा, कहाँ जाना है? डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, ये एक राज की बात है, पर मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि उसमें तुम्हारा और तुम्हारे पिता का भला है। युवती जल्दी से तैयार हो गई। डॉक्टर
पिता और बेटी को उस बस्ती में ले गया जहाँ दुखी दरिद्र रहते थे। युवती और उसके पिता अपने साथ रुपए और काफ़ी सारी अन्य चीज़ें लेकर आए थे। उस बस्ती के पहली झोपड़ी तक पहुँचने के लिए डॉक्टर को युवती को सहारा देना पड़ा, क्योंकि वह ठीक से नहीं चल पा रही थी। पर बाद में तो वह दूसरी झोपड़ी में अपने आप चली गई और उन्हें ज़रूरत की चीज़ें तथा पैसे बांटने लगी। तीसरी झोपड़ी में तो वह दौड़ कर पहुंच गई और तो बस्ती के बच्चे और औरतें उसके हाथ चूमने लगे, उसे दुआएं देने लगे। यह सब देखकर युवती और उसके पिता दोनों की आंखों में आंसू भर आए। युवती को यह सब करना बहुत कम लगा। अब तो उसे हर रोज किसी दुखी को खुश करने की तलाश रहती। ऐसा करते करते उसकी सेहत सुधर गई, उसका जीवन खुशी से भर उठा। यह खुशी उसे अपने आलीशान घर से नहीं बल्कि गरीबों की झोपड़ियों से मिली थी। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। सच का ये पथ है धर्म का मार्ग, संभल संभल कर चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पे है कुर्बानी। मगर तू डामाडोल ना होना, मगर तू डामाडोल ना होना, तेरी सब धीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो अपने जीवन से निराश और हताश हो गए हैं, जो जीवन से तंग आ गए हैं या बोर हो चुके हैं, वे इस नुस्खे को अपना सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके जीवन में कभी खुशी का अंत नहीं होगा। साधु वासवानी जी हमसे कहते थे, डिड यू सी हिम ऑन द रोड, डिड यू लीव हिम विद द लोड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन के डगर पर कई लोग हैं जो अपने कमजोर कंधों पर दुख का बोझ उठाए चल रहे हैं। जब आप दूसरों का बोझ हल्का करने जाएंगे तो
तो आपको भान होगा कि आपका हृदय खुशी के एक अनोखे एहसास से भर उठा है। एक कवि ने कहा है, कोई भी मानव टापू नहीं है जिन्हें हम दूसरा समझते हैं। वास्तव में वे हमसे अलग नहीं हैं। हम और अन्य सभी लोग उस पूरे एक का अंश हैं। इसलिए हमें स्वयं को दूसरों से अलग नहीं करना है। यदि हम मानसिक और आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो हमें दूसरों की खुशहाली के बारे में भी सोचना चाहिए, विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए जो बेचारे निर्धन हैं, दीन हैं। स्वार्थी इंसान जो केवल अपने और अपने करीबी रिश्तेदारों की खुशहाली के बारे में सोचता है, वह सुखी नहीं हो सकता। जब हम दूसरों को सुखी करेंगे तभी हमारा जीवन सुख से भर जाएगा। लंदन का एक सर्द दिन था। एक गली के कोने में एक वृद्ध आदमी जो सूरदास था और छोटे से स्टूल पर बैठकर वायोलिन बजा रहा था। उसके सामने एक छोटा सा प्याला रखा था जो लगभग खाली ही था। बेचारे सूरदास की उंगलियां ठंड के कारण नीली हो गई थीं, किंतु वहां से गुजरते हुए लोगों में से शायद ही कोई उसके वायोलिन की ओर ध्यान दे रहा था। उनके हाथ तो उनके जेब में थे, लेकिन उस वृद्ध को पैसे देने के लिए नहीं बल्कि ठंड से हाथों को बचाने के लिए। तभी सूट बूट पहनने एक व्यक्ति वहां रुका और बोला, तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए अपना बटुआ खोलने के लिए तैयार नहीं है। चलो हम उनसे यह काम करवाएंगे। ऐसा कहकर उस अजनबी ने जल्दी से उस सूरदास से वायोलिन लिया और बजाने लगा। बस फिर क्या था, उस पुराने वायोलिन से मधुर स्वर फूटने लगे। लोग उसके मधुर स्वर पर मुग्ध हो गए और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसके बाद उस अजनबी ने अपने सिर से टोपी उतारी और भीड़ में खड़े एक एक व्यक्ति के पास ले जाने लगा। लोग भी अपने जेब से नोट निकालकर टोपी में डालने लगे। कुछ ही देर में सारी टोपी पैसों से भर गई। फिर अजनबी ने वे सारे पैसे सूरदास के प्याले में डाल दिए और उसे वायोलिन भी लौटा दिया। इस पर सूरदास ने कहा, महाशय जी, मैं किन शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करूं? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? अजनबी ने गर्म जोशी से हाथ मिलाकर कहा, लोग मुझे पागनीनी कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पागनीनी संसार के एक महान संगीतकार थे। एक गरीब की सहायता करने के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि गली के नुक्कड़ पर वायोलिन बजाना उनकी शान की खिलाफ है। कई साल पहले एक युवक मेरे पास आया। वह बेचारा बहुत तनाव में था। बेचारा बड़ा परेशान हैरान था, क्योंकि एक लड़की ने उससे बेवफाई की थी। जीवन से तंग आकर वह रेलगाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या करने जा रहा था कि तभी उसे मुझसे मिलने का विचार आया। जब वह मुझसे मिला तो मैंने कहा, मेरे मित्र, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? उस समय मेरे पास 10 रुपए का नोट था। वह नोट उसे देते हुए मैंने कहा, इससे कुछ फल लेकर सरकारी अस्पताल में गरीब मरीजों में बांट दो, और हाँ, वहाँ अनाथ बच्चों का वार्ड है, उनसे जाकर मिलो, उनसे प्रेम से बातें करो और फिर आकर मुझे मिलो। 2-3 घंटे बाद वह मेरे पास लौट आया। अब वह बदला हुआ इंसान था। उसने मुझसे कहा, मैं नहीं जानता था कि संसार में इतना दुख है। इसकी तुलना में मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है।
यह बात मुझे आज ही मालूम हुई है। अस्पताल से लौटकर मुझे एहसास हो गया कि जीवन यूं व्यर्थ खोने के लिए नहीं है, बल्कि यह तो दुखियों और दरिद्रों की सेवा के लिए है। मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। आज से मैं दुखियों, दरिद्रों, ज़रूरतमंदों, दीनहीनों का सेवक बनकर जीऊँगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रा अपने आसपास नज़र दौड़ाओ। क्या आपको नहीं लगता है कि संसार में कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, लोग कितने निराश हैं? ऐसे संसार में रहते हुए आपको दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जिस दिन आपने किसी भाई की या किसी बहन की सहायता नहीं की है, किसी के दिल का बोझ हल्का नहीं किया है, मानो आपका वह दिन व्यर्थ हो गया। इसलिए सदा मीठा बोलें और प्रेम से बोलें। जो भी आपको मिले उसे आप मुस्कुरा कर मिलिए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। रहीमा, आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। रहीमा, आप भी शीतल होए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्हें संसार छोड़ने की ज़रूरत है। ये उनकी भूल है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें कर्म का त्याग नहीं करना है। यदि आप सचमुच आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं तो आपको सेवा के पथ पर अवश्य ही चलना चाहिए। संसार के सभी धर्मों ने सेवा रूपी कर्म को सबसे उत्तम माना है। सेवा तो सांसारिक जीवन और आत्मिक जीवन के बीच एक पुल है, और कई जिज्ञासियों ने सेवा को सबसे उत्तम प्रार्थना माना है। एक बार एक साधिका ने कहा, मैं ध्यान नहीं कर सकती क्योंकि ध्यान करना बहुत सूखा सूखा लगता है, किंतु जब मैं किसी बीमार या जो जीवन की अंतिम सांस गिनता है उसके पास बैठती हूँ तो मुझे लगता है मैं ध्यान कर रही हूँ। उसके लिए मरते हुए इंसान की सेवा करना ही ध्यान है। बस यही तो सेवा का कमाल है। सेवा आपके दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों को आध्यात्मिक अभ्यास बना देती है। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मंदिर में जाएं या वन में जाकर ध्यान करें या किसी विशेष मुद्रा में बैठकर प्रार्थना करें। सेवा के द्वारा तो हम अपने जीवन के हर कर्म को प्रार्थना बना सकते हैं। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।